नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अगर आप लोन लेकर के किसी और को दे रही हैं या दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि लोन दूसरे अपने नाम से लोन उठा के किसी और को देने का क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि अभी एक कांड हुआ है गोरखपुर में, जिसमें कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच में गमन की गई है एक महिला के द्वारा। और हरपुर बुदहट क्षेत्र के देवराड़ तुला गांव है, जहां पे एक महिला जो है महिलाओं को इकट्ठा करके और लोन दिलवाने का काम किया जाता है। साथियों, यहाँ तक तो सही है कि आप किसी का सहायता करते हो या आपने वहाँ मीटिंग करके और किसी को लोन दिलवा रहे हो, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ से होती है? अब जैसे गड़बड़ी ये स्टार्ट कब होता है, ये मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। गड़बड़ी वहाँ से स्टार्ट होती है जब एक महिला सेंटर को या समूह को अपने वहाँ संचालित करती है और धीरे धीरे महिलाओं के ऊपर अपना प्रभाव जमाना चालू करती है, विश्वास में लेना चालू करती है। और वो विश्वास में लेने के बाद महिलाएं उसके ऊपर इतनी डिपेंड हो जाती हैं कि अपनी सारी चीज़ें उस महिला के ऊपर निर्भरता मतलब पूर्ण रूप से कर लेती हैं। यानी कि अगर उनको लोन लेना हो तो सारी चीज़ें वो महिला करती है। जैसे कि बैंक में भी होता है, बैंकों में भी जाइएगा तो बहुत सारे दलाल होते हैं। अब जो दलाल है वो तो भाई बैंक का दलाल है, उसको मालूम है चीज़ें मुझे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो लोगों को मोटिवेट करता है कि भाई आपका मैं ऐसे करा दूंगा, इतना % है, ये आपको इतने दिन में हो जाएगा। और वो बैंक में डॉक्यूमेंटेशन करवाने के बाद जब लोन हो जाती है तो उसमें से उसको कमीशन मिल जाता है, अपना काम करके वो निकल लेता है। अब आप लोन भरेंगे नहीं भरेंगे, कितना % पड़ा कितना % नहीं पड़ा, वो आपकी जवाबदेही है। सेम उसी तरह से दोस्तों, महिलाओं का भी एक समूह होता है और उस समूह में भी एक महिला जो होती है रिंग लीडर का काम करती है। रिंग लीडर नहीं कहेंगे, लीडर का काम करती है। और वो लीडर का काम करते करते कब रिंग लीडर बन जाती है ये किसी को पता ही नहीं चलता है। और वो लीडर जो है, ऐसा सभी जगह नहीं होता है, मैं सभी किसी को नहीं कहना चाहूँगा, कुछ जगहों पे होता है। जो महिला ज़्यादा लालच में आ जाती है या पैसा देखने के बाद उसका मान बहक जाता है, तो ऐसे ही केस में वो महिला लीडर से एक रिंग लीडर बन जाती है। रिंग लीडर का मतलब होता है दलाल। अब दलाली क्या होती है? अब वो क्या करती है कि महिलाओं जब जानती है कि मेरे पास 40, 50, 100 महिलाओं का मीटिंग चलने लगता है, समूह में मीटिंग चलाने लगती है, तो वो धीरे धीरे जैसे उनका पासबुक रखना, उनके आईडी अपने पास रख लेना, या फिर कुछ महिलाएं जो वास्तव में आर्थिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से कमज़ोर होती हैं, बुद्धि से या दिमाग से या पैसे से, तो ऐसे लोगों को हर कोई यूज़ करता है। हमारे समाज में हर कोई यूज़ करता है, इसमें नो डाउट। बट वो होता क्या है, उसी महिला के द्वारा जो सेंटर लीडर बनाई जाती है या बाद में रिंग लीडर का दलाल का काम करना चालू करती है, वो महिला क्या करती है, ऐसे महिलाओं को देखती है कि कितनी महिलाएं हैं मेरे पास, और ऐसे महिलाओं को मोटिवेट करती है कि मुझे ये चीज़ की आवश्यकता है, मुझे थोड़ा पैसे की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है, आप इसमें उठा के दे दो, मैं अगली बार दे दूँगा। तो ऐसा दौर स्टार्ट होता है और ऐसे दौर में धीरे धीरे वो करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि 10, 5, 20 गाँव की काफ़ी महिलाओं से पैसा लेना चालू कर देती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो महिला ये देखती है कि अब मेरे पास कम से कम लोड, यानी कि लोड के बाद जो लोड होता है उसको ओवरलोड कहते हैं। जब वो महिला देखती है कि अब वो ज़्यादा महिलाओं से कर्जे में दब गई और वो अब नहीं भर सकती है, तभी यहाँ से समस्याएं चालू होती है। और जब तक वो किस्त देती रहती है तब तक महिलाओं को तो सब चीज़ ठीक लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जिस टाइम वो महिला किस्त अपना भरना चालू करती है, तब ये महिलाएं चढ़ना चालू करती हैं। और उस टाइम उसको लगता है कि अब मैं शायद किस्त नहीं भर पाऊँगी या इन लोगों का पैसा वापस नहीं कर पाऊँगी। तो उस टाइम वो एक डिसीज़न लेती है, एक निर्णय लेती है। और उस निर्णय पे करती क्या है, वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो रात में ही अपना बोरिया बिस्तर उठा के गायब हो जाती है। फिर अब जिम्मेदारी आती है जो महिला पैसा उठा करके उस महिला को दी हुई है उनके ऊपर, कि भाई अब कहाँ से पैसा भरें। फिर घर परिवार में लोगों को पता चलता है और ऐसा करके एक बहुत बड़ा लफड़ा खड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है गांव में या समूह में। तो ऐसे करके महिलाएं दलाली करती हैं। तो उन महिलाओं के लिए, और जो महिला अपने नाम पे पैसा उठा के दूसरे किसी को देती हैं, उन महिलाओं के लिए मेरा ये वीडियो है। या ऐसे पुरुष भी हैं जो अपने नाम पे लोन उठा के किसी और को दे देते हैं, चाहे रिश्तेदार हो, यार मित्र, दोस्तों। भाई पैसे के मामले में किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का यही है मतलब
कि कोई भी महिला अगर अपने नाम पे अगर लोन उठा के दे रही है तो आप सावधान हो जाइए। सिंपल सी बात है, आप अपने घर में जो पैसा है अपने बक्से में, बैंक में, लॉकर में बंद करके रखती हो और या रखते हो और आप अपने नाम पे लोन उठा के किसी और को देते हो, उस टाइम में क्या लगता है आपको कि वो पैसा वापस कर देगा? क्या लगता है आपको कि वो ईमानदारी से पैसा भर देगा? क्या आप सोचते हैं कि आपका वो पक्का दोस्त है? क्या आप सोचते हैं कि आसानी से आपके ऊपर से लोन वो चुकता हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। साथियों, ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और जिस व्यक्ति को आप पैसा देते हैं वो ड्यूरेशन देखो आप, उसका ड्यूरेशन टेन्यूर कितने दिन का है? 2 साल, 4 साल, 5 साल का है? क्या 5 साल में उसके पास कोई समस्या नहीं आएगा? अगर समस्या आता है तो क्या वो आपका किस्त भर पाएगा? तो इतने सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और आप जो सोचते हो सिंपल तरीके से सोचते हो, चलो मैं उठा के दे दूंगा, वो तो भर देगा, उसके पास आमदनी है। साथियों, उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, उसके घर में बीमारी हो सकती है, उसके साथ उसके परिवार में आर्थिक स्थिति कभी भी खराब हो सकती है। तो लोन देने से पहले आप 100 बार सोचिए और लोन किसी को अपने नाम से उठा के न दें। ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ यही है कि हमारे समाज में आज के डेट में भारत किसान प्रधान देश है और इस किसान प्रधान देश में 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति नॉर्मल है या फिर उससे नीचे है। तो जो सबसे नीचे और मीडियम के आसपास तक लोग हैं, यही सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस और बैंकों से छोटे छोटे लोन के माध्यम से अपना काम करते हैं। तो साथियों, अगर आप छोटे छोटे लोन और छोटे छोटे बैंकों के माध्यम से छोटा छोटा जो लोन लेके काम करते हो वो तो सही है, लेकिन आप अपने काम करते हो तो अच्छी बात है, दूसरे के लिए करते हो तो ये आपके लिए खतरा है, रेड लाइट, रेड सिग्नल है आपके लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को बाकी लोगों को भी शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।